Dear students, today we are going to learn entrepreneurship and characteristics or features of entrepreneurship. लास्ट लेक्चर में हमने एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शंस हमने देखे। आज हमको देखना है एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग। Entrepreneurship is a purposeful activity of an individual or a group of associated individuals. Entrepreneurship एक purposeful activity है, यानी जिसका एक पर्पस है, एक मकसद होता है, ऐसी एक्टिविटी है। और ये एक्टिविटी किसकी है? एक इंडिविजुअल पर्सन की या फिर ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स की। अंडरटेकन टू इनिशिएट, अंडरटेक की जाती है यानी परफॉर्म की जाती है, किस लिए? टू इनिशिएट बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज को इनिशिएट करने के लिए यानी उसको स्टार्ट करने के लिए। टू मेंटेन, बिजनेस एंटरप्राइज को मेंटेन करने के लिए। एंड टू एग्रेंडाइज प्रॉफिट, टू एग्रेंडाइज मीन्स टू इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, तो प्रॉफिट को इंक्रीज किसके ज़रिए किया जाएगा? इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए जो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई है, तो ये पर्पसफुल एक्टिविटी को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ इसमें और एंटरप्रेन्योरशिप की जो है इंफॉर्मेशन दी गई, यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में आपको इसका मीनिंग बताया गया है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें न्यू बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप किया जाता है। इट इज़ द प्रोसेस वेयर वन डिसाइड्स टू बिल्ड अ बिजनेस करियर बाय फाइंडिंग द मार्केट ऑप्शंस एंड मोबिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन डिसाइड करता है बिजनेस करियर को बिल्डअप करने का, मार्केट ऑप्शंस को फाइंड करके और जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको मोबिलाइज करके यानी उनका यूज़ करके। The following are the characteristics of entrepreneurship. Number 1, innovation. Innovation यानी आपको पता है something new. Entrepreneurship is an innovation. Entrepreneurship innovation है क्योंकि entrepreneurship में कुछ नया किया जाता है या फिर जो existing thing होती है उसमें कुछ नया changes लाया जाता है। The introduction of new combination of various factors of production is an innovation. अब innovation किसे कहते हैं? जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसको इनोवेशन कहा जाता है। अ न्यू प्रोडक्ट अराइव्स इन द मार्केट, यूजेस न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, डिस्कवर्स न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड ओपन्स अ न्यू मार्केट फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है नई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ, और इसके साथ साथ रॉ मटेरियल के सप्लाई के सोर्सेस कौन कौन से हैं इसको डिस्कवर किया जाता है कि कहाँ से हमको रॉ मटेरियल जो है लो प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में मिल सकता है, और एक नया मार्केट अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ओपन किया जाता है। इन व्यू ऑफ चेंजिंग टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंटरप्रेन्योरशिप फोकसेस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस गुड्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। कस्टमर्स के बदलते हुए टेस्ट को नज़र रखते हुए एंटरप्रेन्योर टाइम टू टाइम जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करता है ताकि नया गुड्स, नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन होता है, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ किया जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक इनोवेशन है। नंबर 2, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी वो एक्टिविटी जो मनी अर्न करने के लिए परफॉर्म की जाती है, ऐसी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। एन एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर्स एज पर देयर नीड्स। एंटरप्रेन्योर जो है अपने कस्टमर्स को नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उनके नीड्स के हिसाब से, उनको सेटिस्फाई करने के लिए। He feels the need of this to satisfy human wants and as well as in exchange earn a better livelihood. वो कस्टमर के नीड्स को, उनके वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है और इसी के साथ साथ जो है अपनी लाइवलीहुड को जो है
अर्न करना चाहता है, यानी प्रॉफिट अर्न करना चाहता है अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। इट इज़ अ सिस्टमेटिकली प्लान्ड एक्टिविटी एज पर द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ये एक सिस्टमेटिक प्लान्ड एक्टिविटी है जो एंटरप्रेन्योर के स्किल और नॉलेज पर बेस्ड होती है। हैंस एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पर एंटरप्रेन्योर जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को टुगेदर करता है और एक नया प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है कस्टमर को, ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए और इसके अगेंस्ट जो है, इसके एक्सचेंज में जो है वो प्रॉफिट अर्न करता है। नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। इट इज़ एन एक्टिविटी वेयर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ये एक ऐसी एक्टिविटी है एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज्ड करना होता है, जिसमें प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी एट्सेट्रा हैज़ टू बी कंसिडर्ड टू कलेक्ट देम अंडर वन रूफ फॉर न्यू प्रोडक्शन। जिसमें प्लेस यूटिलिटी किससे मिलती है हमको? प्लेस यूटिलिटी मिलती है ट्रांसपोर्टेशन से। उसके बाद टाइम यूटिलिटी मिलती है हमको वेयर हाउसिंग से। फॉर्म यूटिलिटी मिलती है प्रोडक्शन से। तो ये सारी यूटिलिटीज़ को जो है कंसिडर करना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए और इनको एक जगह, एक रूफ में लाना होता है। तो इस तरह से सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो है ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। नंबर 4, क्रिएटिव एक्टिविटी। इनोवेशन शुड हैव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इनोवेशन में जो है क्रिएटिविटी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए। जब हम कोई इनोवेशन कर रहे हैं, यानी कोई नई चीज़ का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें क्रिएटिविटी होना चाहिए, कुछ हमारा अलग से क्रिएशन होना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिविटी इन प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इज़ बिग चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर। क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना किसी चीज़ को प्रोडक्शन में, ये एंटरप्रेन्योर के सामने एक बड़ा चैलेंज होता है कि क्या चीज़ क्रिएट की जाए, कौन सी नई चीज़ क्रिएट की जाए। दस क्रिएटिविटी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस तरह से क्रिएटिविटी एंटरप्रेन्योरशिप का एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी पार्ट होता है। नंबर 5, मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शुड हैव मोर पैशन ऑफ डूइंग समथिंग न्यू दैन जस्ट अर्निंग प्रॉफिट। वो पर्सन जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसको प्रॉफिट अर्न करने के अलावा उसके पास जो है कुछ नया करने का जो है पैशन, एक जज्बा होना चाहिए। लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल एंटरप्रेन्योरशिप के इम्पॉर्टेंट फैसेट्स यानी इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट स्टेप होते हैं। अदर स्किल्स कैन बी कंसिडर्ड सेकेंडरी। दूसरे स्किल जो होते हैं उनको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज। एंटरप्रेन्योर के पास जो है लीडरशिप और मैनेजमेंट की एबिलिटी होना ज़रूरी होता है। नंबर 6, स्किलफुल मैनेजमेंट। द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का सक्सेस जो होता है मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है ऑर्गेनाइजेशन के। विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किल्ड मैनेजर्स एंटरप्रेन्योरशिप बिकम सक्सेसफुल एक्टिविटी। प्रोफेशनल मैनेजमेंट और स्किल्ड मैनेजर की मदद से जो है एंटरप्रेन्योरशिप एक सक्सेसफुल एक्टिविटी बनता है। नंबर 7, रिस्क बेयरिंग। अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज अ रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड इज इनकैलकुलेबल। अनसर्टेनिटी जो होती है, जिसके बारे में हम नहीं कह सकते फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो अनसर्टेनिटी जो है एक रिस्क के तौर पर मानी जाती है, जिसको हम इंश्योर्ड नहीं कर सकते, जिसका कोई इंश्योरेंस हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो है हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर में कब क्या होगा, कौन सा इवेंट होगा, कितना नुकसान होगा, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंटरप्रेन्योर इज़ एन एजेंट हु बायज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एट अ सर्टेन प्राइस। एंटरप्रेन्योर वो एजेंट होता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सर्टेन प्राइस पर परचेस करता है इन ऑर्डर टू कंबाइन देम इनटू अ प्रोडक्ट में उन्हें कंबाइन करने के लिए परचेस करता है, टू सेल देम एट अनसर्टेन प्राइस इन फ्यूचर, और उनको फ्यूचर में जो है अनसर्टेन प्राइस पर प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल करता है। दस दे टू आर रिस्क बेयरिंग एजेंट्स इन प्रोडक्शन। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योर जो है रिस्क बेयरिंग एजेंट होते हैं प्रोडक्शन में। लास्ट, गैप फिलिंग फंक्शन। नंबर 8, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ गैप फिलिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो है एंटरप्रेन्योरशिप का गैप फिलिंग है, गैप को पूरा करना।
It is the entrepreneur's job to fill the gap or make up the deficiencies which always exist in the knowledge about the production function. ये एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि जो हमें होने वाले डिफिशिएंसीज़ हैं, यानी जो होने वाले नुकसानात हैं, जो हमारे प्रोडक्शन फंक्शन के नॉलेज में आते हैं, जिससे हमको नुकसानात होते हैं, तो उन नुकसानात की भरपाई करना, यानी उसकी गैप फिलिंग करना या उन नुकसानात को मेकअप करना, ये एंटरप्रेन्योर का जॉब होता है। तो ये थे एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।